तो स्वागत है आपका हमारे चैनल बोर्ड क्रैकर सीबीएसई पर। तो आज मैं लेकर आया हूं तुम्हारे सामने मिशन 100 सीरीज का डे 11 तुम्हें मैं बताने वाला हूं ट्रिक। क्या ट्रिक? किसकी? कॉनकेव मिरर के इमेज की पोजीशन, नेचर एंड साइज की। क्योंकि ये तुमने 10th क्लास से पहले कभी पढ़ा तो है नहीं, ठीक है? तो तुमको ये कठिन लगेगा, तो उस कठिन को सरल बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं ये वीडियो। तो देखो इस वीडियो से पहले मैंने 2 वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने एक में रूल बताया है, दूसरी वाली में पोजीशन बताई है कैसे याद रखनी है। तो दोनों देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके बाद ये वीडियो देखना, तभी समझ में आएगी। देखो, अब देख लो, ये जो है ये तुम्हारी पोजीशंस होती हैं। पहला इंफिनिटी, दूसरा सी से पीछे, फिर सी पर, फिर सी एफ के बीच, फिर एफ पर, फिर एफ और पी के बीच। फिर इमेज कहाँ बनती है? नीचे आ जाओ, एफ से गिनती डालो, पहली एफ पर, दूसरी सी एफ के बीच, तीसरी सी पर, चौथी सी के आगे और पांचवी इंफिनिटी पर, और छठी केवल ऐसी है जो बनती है मिरर के पीछे। तो देखो, अब तुम्हारी जो है मैं सेकंड पोजीशन से तुमको बताता हूँ, जो तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट वाली भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। देखो, सेकंड पहले समझो कहाँ होती है? सी के पीछे, मतलब यहाँ पर। तो मान लो ये तुम्हारी जो है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। तो अब तुमने रूल जो पढ़े हैं उनके हिसाब से तुमको क्या करना होता है? तुमको एक ऐसे लाइन ले जानी है, इस पे ले गए। अब क्या करना है? जब ये मिरर से टकराई, मतलब ये सीधी जा रही है, सीधी जा रही है, तो मिरर से टकरा के एफ पर आएगी। ठीक है, ये तो याद रखने के काबिल है। और रूल देखो तो ये इसके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तब ये फोकस से जा रही। ओके। और दूसरा हमारा जो रूल है वो क्या कहता है कि सी से जाएगी, मिरर से टकरा के वैसी ही वापस आ जाएगी। तो देखो, ये हमारी जो है ये हमारी ऐसे सी से गई। देखो, थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, तुम स्केल से बनाओगे तो अच्छा बनाना। ओके। तो ये यहाँ से टकराई। दूसरा रूल क्या होता है? सी से सर कोई रे जाएगी तो वो उसी दिशा में वापस आ जाएगी। तो ये यहाँ से ऐसे गई और यहीं से ऐसे वापस आ गई। ओके। तो ये देखो, ये इन दोनों ने कहाँ इंटरसेक्ट करा? यहाँ पर। कहाँ? यहाँ पर करा। तो प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ जहां पर इंटरसेक्ट करा, यहाँ तक ये तुम्हारी जो है इमेज बनेगी। इतनी बड़ी इमेज बनी है। तो अब देखो, हमको क्या पोजीशन निकालनी? पोजीशन क्या है? सी और एफ के बीच। यहाँ लिख दो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ओके। और नेचर क्या है? अगर देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है तो रियल होगी, हमेशा रियल होगी। और अगर ऊपर बन जाए तो वर्चुअल होगी। ओके। तो ये है रियल, ये है रियल, रियल। अब ये रियल है, और देखो ये नीचे बनी है ना, नीचे बनी है, तो कैसी होगी? उल्टी। उल्टी को क्या कहते हैं? इन्वर्टेड। तो यहां लिख दो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ओके, इन्वर्टेड। अब इसका साइज कैसा है? अब तुम खुद देखो, ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है इससे छोटा है इसका साइज है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइज स्मॉल। लो, ऐसे निकालनी होती है। तो मैंने तुमको अभी सेकंड पोजीशन की बताई, अब फर्स्ट पोजीशन की ओर चलो चलते हैं, फर्स्ट पोजीशन को समझते हैं। चलो, तो देखो, अब हम लोग आ चुके हैं अपनी सेकंड फर्स्ट वाली पोजीशन की ओर। अभी जो हमने पढ़ी वो सेकंड पोजीशन थी, जो सी के पीछे बनती है। अब हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट वाली पे। फर्स्ट होती है इंफिनिटी पर। तो देखो, ये तुम्हारा मिरर है कॉनकेव। ओके। ये तुम्हारी इंफिनिटी पर इमेज है। अब तुम्हारे मन में एक डाउट ये भी रह जाएगा। क्या डाउट रह जाएगा? तुम्हारे मन में एक डाउट ये भी रहता होगा कि ये तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे भी कहां से आ गया। देखो, जब ये इंफिनिटी पर है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से कोई इसका लेना देना नहीं है, तो ये दोनों तरफ होगा, नीचे भी और ऊपर भी। तो देखो, ये दोनों तरफ है। तो अब तुम ये समझो, ये तुम्हारा बना है कैसा? ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? पहला क्या करना हम लोगों को? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमको कुछ नहीं करना, ऐसे एक सीधी लाइन ले जानी है और मिरर से टकरानी है, और फिर फोकस से ऐसे करके निकाल देनी है। हम लोगों को पहला काम ये करना होता है। अब दूसरा काम क्या करना होता है हमको कि
यहाँ से ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाए मिरर पे, और वहां से तो वो वापस आएगी, यहीं पर आ जाएगी रे, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको पोजीशन के जो ऑब्जेक्ट है उसके नीचे भी एक दिया हुआ है, ओके। तो हम लोग नीचे से भी एक रे ऐसे करके ले जाएंगे, और इससे ऐसे मिलाएंगे, एफ से ऐसे मिला दिया, देखो। तो ये दोनों ने इंटरसेक्ट कहाँ करा आपस में? एफ पर। कहाँ? एफ पर। तो हमको पोजीशन क्या पता लगी? एफ। पोजीशन एफ। नेचर कैसा है? नेचर कैसा है? एफ पर बनी है, ऊपर ही थोड़ी ना बनेगी, बनेगी तो नीचे। तो कैसी है? रियल। रियल, ओके, रियल। अब रियल है और बनी है नीचे, तो कैसी है? कैसी है? इन्वर्टेड, मतलब उल्टी। तो यहाँ लिख दो इन्वर्टेड, ओके। देखो तुम्हारे जो 5 केसेस होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सब में नेचर जो है वो रियल और इन्वर्टेड होती है। केवल 6 वाले में वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, ओके। वो भी अभी मैं तुमको बताऊंगा। अब इसका साइज कैसा है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और ये यहीं पर इंटरसेक्ट कर गई है। मैंने बोली थी प्रिंसिपल एक्सिस से लेके जहां इंटरसेक्ट करे वहां तक तुम्हारी इमेज होती है। इसने तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही इरेक्ट करा है। तो मतलब ये जो इमेज बनी है, ये हमने ऐसे पॉइंट रख दिया तो इतनी बड़ी तुम्हारी इमेज बनी है। ये पॉइंट है जितनी, ठीक है। तो इसका जो साइज है वो कैसा होगा? वेरी स्मॉल होगा। कैसा होगा? वेरी स्मॉल। केवल स्मॉल नहीं, वेरी स्मॉल, क्योंकि ये बहुत छोटी बनी है। तो मैंने तुमको आज जो है 2 पोजीशंस बताई हैं, बची हुई 4 पोजीशन मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, डे 12 में बताऊंगा। तो अगर तुमको डे 12 देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन ऑन करना, क्योंकि हम जब भी वीडियो डालेंगे सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो आज डे 11 था, डे 12 में हम आपको कराएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट पार्ट का हो सका तो मैं लिंक भी दे दूंगा, वरना तुम हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है मिशन 100 साइंस के नाम से, वहां पर डे 12 पर आ जाना। वहां पर तुमको बाकी की 4 इमेज मिल जाएंगी, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।